आप जानते हो, आप लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हो, जो बुलाए गए हो, चुने गए हो, आप सबसे अमीर लोग हो इस दुनिया में। See, the people in the world today, their net worth, people वो क्या निकालते हैं, इसकी घर कितने का है, इसकी गाड़ी, so उनकी पास जो चीजें हैं, possessions हैं, वो डिसाइड करता है कि वो कितने अमीर हैं। अरे आपके पास तो वो है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी। अगर परमेश्वर हमारी नेटवर्थ बताने आए तो सारे बिलियनर्स एम्बैरेस हो जाएंगे। If God, क्योंकि मेरे पास मेरा यीशु है। because I have my Jesus. आपके पास आपका यीशु। You have your Jesus. You are blessed. आप धन्य हैं। You are blessed. आप धन्य हैं। You are blessed. आप धन्य हैं। Amen. 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 धन्य है वे जिन पर ये कृपा हुई है। आप जानते हैं, अगर परमेश्वर ना खोले, मनुष्य की आंख भी नहीं खुल सकती कि हम देख सके वो ही जीवित परमेश्वर। Blessed are those who have received, obtained this mercy. If God doesn't open our eyes, man cannot even imagine or understand. क्या कर रहे थे हम, क्या चीजों में हम पड़े हुए थे, मगर उसकी दया भी, उसने नाम लेकर बुलाया, हमें साफ किया, हमें धोया, हमारा पाप का स्वभाव हटाया, हमें अपनी धार्मिकता दी, हमें बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। What were we doing? Where were we stuck? But He called us, He chose us, He cleansed us with His own blood. He gave us the right to be called His son and daughter. इसीलिए मैं कहता हूं, मैं ईसाई नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। This is why I say, I am not in Christianity, I am a son of God. Amen. और सबसे ब्लेस्ड डे हमारे जीवन में पता कब होगा? एक दिन आता है And the most blessed day of our life is the day जब आप उससे आमने सामने देखोगे। when you will see Him face to face. और सबसे बेस्ट दिन होगा जब हम उसके पाँव में पड़कर उसकी आराधना करेंगे और करोड़ों 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 बार धन्यवाद भी कम पड़ जाएगा उसको बोलने के लिए। And the best day would be when we would be at His feet worshiping Him, and crores of thanksgiving would not be enough. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज पवित्र आत्मा आपकी आंखों को खोले कि आप ऑलरेडी कितने ब्लेस्ड हो। I pray that Holy Spirit would open your eyes to see how blessed you already are. वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। He will do everything for वो us. आपको वीजा भी लगा के देगा, He'll get वो you a आपको visa. चंगा भी करेगा, वो He'll सब heal कुछ you. करेगा। He'll do everything. मगर हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे हम उसके पास उसके लिए आते हैं। But we have to come to a place where we come to Him for Him. वीजा लगा तो यीशु प्रभु है, वीजा नहीं लगा तो यीशु प्रभु है। Whether you get the visa, Jesus is Lord. Even if you don't get the visa, Jesus is still the Lord. यीशु को बाबा मत बनाओ, Don't make Jesus a Baba. उसके पास उसके लिए आओ। Come to Him for Him. आप धन्य हो You're blessed अगर आप उसके पास उसके लिए जाते हो। if you come to Him for Him. आमीन। Amen. अब आप बैठ सकते हैं, You can be seated. बस 3 घंटे और है। Only 3 hours more to go. जिसने सीटी मारी है ना, ये स्वर्गदूतों ने आपकी फोटो खींच ली है। Amen. All right. Let's go to Psalm 118 verses 21 to 22. भजन 118 21 से 22। 22। मैं आज ज़्यादा डीप टीचिंग में आपको नहीं लेके जाना चाहता, पर मैं चाहता हूँ बस आप इस बात को समझ जाओ कि वो कितना महान है जिसकी आप आराधना करते हो। I don't want to take you into deep teaching, but I want you to know, to realize how great a God He is. और कई लोग ना मुझसे पूछते थे, अरे अगर हम यीशु को मानेंगे तो पिता बुरा तो नहीं मान जाएगा? Some people would ask me if we believe in Jesus, would the Father get offended? वो समझे ही नहीं अभी। They have not जितना understood. पुत्र का आदर करोगे उतना आदर पिता ग्रहण करता है। The more you honor the Son, the more you honor the Father. He who honors the Father judges no one, but has committed all the judgment to the Son, so that all may honor the Son. Father wants, पिता चाहता है कि हर कोई पुत्र का आदर करे, because जो पुत्र का आदर करेगा वो कहता है वो मेरा आदर करता है। The Father wants everyone to honor the Son, because the Father says whoever honors the Son honors me.
Amen. Hallelujah. Psalm 118 भजन 118 verses 21 to 22. 21 और 22। I will praise you for you have answered me मैं तेरी स्तुति करूंगा क्योंकि तूने मुझे जवाब दिया and have become my salvation. और मेरा उद्धार ठहरा है। Amen. किसके बारे में यहाँ पे भजन करने वाला जो किसके बारे में कह रहा है? Who is the writer talking about here? वो परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरा क्या बन गया है? उद्धार बन गया है। He is talking about the Lord. Lord, you have become my salvation. Amen. Exodus 15:2. निर्गमन 15 उसका 2। The Lord is my strength and song, यहोवा मेरा बल और मेरा गीत है and He has become my salvation. और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। So बाइबल कह रही है यहोवा यानी यहोवा जो है वो मेरा क्या बन गया है? उद्धार बन गया है। So the Bible is saying Yahweh has become my salvation. ध्यान से सुनिए इस टर्म को जो आपको Hear समझ में आएगा। carefully. याहवे उद्धार बन गया है। Yahweh has become my salvation. Now what is the word salvation in Hebrew? ये उद्धार शब्द कौन सा है इब्रानी भाषा में? If you can put it up. The word salvation in Hebrew. जो उद्धार शब्द है इब्रानी भाषा में, Okay, what is the word? क्या शब्द है? Yeshua. यीशुआ। Come on, what is the word? क्या शब्द है? Yahweh has become Yeshua. यहोवा मेरे लिए यीशुआ बन गया है। यहोवा मेरे लिए यीशुआ बन गया है। Yahweh has become Yeshua for me. That's the gospel. ये It's सुसमाचार all over in the Old Testament. पूरा भरा हुआ है पुराने नियम में। Amen. Amen. और इसका मतलब क्या है? Hallelujah. What does this mean? Deliverance, छुटकारा, victory, जय, prosperity, समृद्धि, health. स्वास्थ्य। So यीशु मसीह आपके लिए क्या बन गया है? What has Jesus become for छुटकारा, you? आपकी Deliverance, समृद्धि, your prosperity, आपकी जय। your victory. Amen. और जो शब्द जीसस है And the word Jesus is the same word. वही शब्द है। यहोवा यीशुआ बन गया है। Yahweh has become Yeshua. वो स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और बोला तेरा एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशुआ रखना क्योंकि वो अपने लोगों को पाप से छुटकारा देगा। The angel came to Joseph and said, "You'll have a son, name him Yeshua, because he will deliver his people from sin." Are you guys with me? Matthew 1:21. मत्ती 1 उसका 21। Matthew 1:21. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं यीशु मसीह का मतलब क्या है? यीशु मसीह का मतलब है यहोवा मेरा उद्धार बन गया है। The simple meaning of the name of Jesus is Yahweh has become my salvation. Amen. So जब भी आप यीशु को पुकार रहे हो, So whenever you are calling out to Jesus, you are calling that great God आप उस महान परमेश्वर को पुकार रहे because Jesus is the Almighty God. हो। Because यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Amen. Psalm 130 verses 7 and 8. भजन 130 उसका 7 और 8 देखिए। O Israel, hope in the Lord, हे इज़राइल यहोवा पे आशा रख, for with the Lord there is mercy, क्योंकि उसके पास दया है and with him is abundant redemption, और उसी के पास संपूर्ण छुटकारा है। and he shall redeem Israel from all his iniquities. और वो इज़राइल को उनके सारे अधर्म के कामों से छुटकारा देगा। Amen. So who is Jesus? कौन है यीशु? He is Yahweh in flesh. वो यहोवा जो देहधारी हुआ वो है।
And to him God the Father says, to you, O God, your throne is forever and ever. और उसके लिए पिता कह रहा है कि हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग का है. That's the mystery of Godhead. यही रहस्य है परमेश्वरत्व का. Amen. When you honor, see that's the beauty. The Father honors the Son. यही खूबसूरती है. पिता पुत्र का आदर करता है. The Spirit glorifies the Son. जो आत्मा है वो पुत्र की महिमा करता Jesus है. said, when the Spirit of truth comes, He will glorify me. यीशु ने कहा जब सत्य का आत्मा आएगा तो मेरी महिमा करेगा. The Son glorifies the Father. पुत्र पिता की महिमा करता है. God is the best example of selfless love. परमेश्वर सबसे बढ़िया उदाहरण है जो एक मतलबी प्रेम नहीं है उसका. That's why God is love. इसीलिए परमेश्वर स्वयं प्रेम है. The Father is not insecure to share His glory with the Son because they are one. परमेश्वर घबराता नहीं है पिता घबराता नहीं है अपनी महिमा पुत्र के साथ शेयर करने में क्योंकि वो एक हैं. In fact, He loves the Son so much बल्कि वो पुत्र से इतना प्यार करता है that He said, कि उसने कहा the only way you can honor me is by honoring my Son. मेरा आदर करने का एक ही तरीका है मेरे पुत्र का आदर करना. And if you don't honor my Son, और अगर मेरे पुत्र का आदर नहीं करते you don't honor me. तो मेरा आदर नहीं करते. Oh man, I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप समझें. You will all throughout the Bible पूरी बाइबल में find this God that we call Godhead, this family, which is one God working together. पूरी बाइबल में आप जिसको हम जो सर है परमेश्वर उसके बारे में हम पढ़ते हैं जो एक परिवार है उसको साथ मिलकर काम करता पाएंगे. See, think about this. If God, there are many people who believe, no, there are many cults like Jehovah Witness, they believe Jesus is an angel. बहुत से ऐसे कल्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह एक स्वर्गदूत है. They need to repent from their heresy. उनको इस झूठी शिक्षा से माफी मांगने की आवश्यकता है. Jesus is Almighty God. यीशु ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. What is the Father saying? पिता He's क्या not कह saying रहा है? you honor the Son, you honor Jesus as an angel. He said, I have committed all the judgment to the Son so that all may honor the Son just as they honor the Father. पिता ये नहीं कह रहा कि यीशु का आदर करो एक स्वर्गदूत की तरह. वो कह रहा है मैंने सारा न्याय यीशु को इसलिए सौंपा है कि उसका आदर वैसे ही किया जाए जैसे मेरा आदर होता है. Think about this. सोचें इसके बारे में. If God is one person from the beginning, अगर शुरुआत से परमेश्वर अकेला can you give me व्यक्ति a था. chair? Can you give me a chair? Give me a chair. Yeah, give me a chair. So that you understand, ताकि आप समझें. because many people are very confused about triune God, but we can maybe talk about that. क्योंकि बहुत से लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं ये त्रिएक परमेश्वर को लेकर. So if God is only one person who was seated on the throne before the beginning, अगर परमेश्वर अकेला व्यक्ति होता जो सिंहासन पर बैठा था शुरुआत से पहले, before there is heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी से पहले, before there are angels, स्वर्गदूतों से पहले, before there is any created thing, कोई भी बनाई गई वस्तु से पहले. because understand, for God to be God, He has to be timeless, spaceless, matterless. क्योंकि परमेश्वर को परमेश्वर होने के लिए उसको समय से बाहर होना है. जो कुछ सृष्टि हुई उससे बाहर होना है. So if God is one person, अगर परमेश्वर अकेला व्यक्ति था and Bible says God is love, और बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, then whom does He love? तो वो किससे प्रेम करता था? He loves Himself. अपने आप से. Are you guys with me? मेरे साथ हो. If God is one person, अगर like many परमेश्वर- people believe, कई लोग ये मानते हैं many परमेश्वर Christians अकेला है. believe Father भी Jesus है, Jesus भी Jesus है, Holy Spirit भी Jesus है. Many believers believe that Father is Jesus and Jesus is Jesus and Holy Spirit is Jesus. That's not what the Bible पर teaches. बाइबल ये नहीं सिखाती. If you do a study, you will see. अगर पढ़ोगे There तो are three जानोगे. distinct persons. तीन विभिन्न प्राणी हैं. यीशु मसीह बपतिस्मे के लिए गया, Jesus went for the baptism. स्वर्ग खुल गए, The heavens opened. पिता ने कहा, The Father said, ये मेरा प्रिय पुत्र है, This is my और beloved पवित्र son. आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया. And the Holy Spirit came upon Jesus. पिता, Father, पवित्र आत्मा, Holy Spirit, पुत्र. Son. Amen. So अगर परमेश्वर केवल एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, So- इटर्निटी से, अनंत से पहले से, और परमेश्वर प्रेम है, तो वो किससे प्रेम करता है? वो खुद से प्रेम करता है. So if God was alone, He was a single individual from before the beginning, and He is love. Whom did He love? Himself.
अगर वो खुद से प्रेम करता है if he only loved himself, तो फिर जो कुछ वो बनाता है वो खुद के लिए बनाता है. then whatever he made for himself. He is a self-absorbed God. वो खुद में खोया हुआ परमेश्वर है. But that's not what Bible teaches. पर बाइबल ये नहीं सिखाती. Bible teaches when we say God, बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर कहते हैं, there is the Father, उसमें पिता है, there is the Son, पुत्र है, there is the Holy Spirit, पवित्र आत्मा है, who are in intimate communion with each other. जो एक घनिष्ठ गहरे रिश्ते में एक दूसरे के साथ. So before time, before So- there is any creation, समय से पहले, किसी भी चीज को बनने से पहले, the Father lavishes His love upon the Son. पिता- The Son lavishes the love upon the Spirit. The Spirit, it's an other-centered love. वो selfish प्रेम नहीं है, वो दूसरे की तरफ प्रकट करने वाला प्रेम है. जो शुरुआत से पहले पिता अपना प्यार उंडेलता है पुत्र के लिए, पुत्र अपना प्यार उंडेलता है आत्मा के लिए. ये अपने आप से करने वाला प्रेम नहीं है, दूसरे से करने वाला प्रेम है. That's why God is love. इसीलिए परमेश्वर प्रेम है. That's why Jesus said, if you want to follow me, you need to deny yourself first. तभी यीशु ने कहा अगर मेरे पीछे चलना है तो अपना इनकार करना होगा पहले. If you see, and you know what God did, it's so beautiful. Now, why did God create man? अगर आप देखेंगे कितना खूबसूरत है. अगर परमेश्वर एक व्यक्ति था जो सिंहासन में बैठा है गुस्से में, If God was a single person sitting on the throne, तो वो all मनुष्य angry, को बनाता है, चल मेरी सेवा कर, तू नौकर है मेरा. then he makes man because he wants a servant. You are my servant. जैसे Worship कई me. लोग मानते हैं Many कि वो people- खुदा है, हम उसके केवल नौकर हैं. Many people think that God is a master and we are his servant alone. So वो बनाता है कि ये जो निचली रेस है, So he makes this inferior race. मगर जो बाइबल का परमेश्वर है, But the God of the Bible, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, the Father, Son and the Holy because they Spirit, are in this communion with each other, क्योंकि वो एक ऐसे गहरे रिश्ते में they है, create man so that man can experience the same communion of the Father, Son and the Holy Spirit. वो मनुष्य को इसलिए बनाते हैं ताकि मनुष्य भी वही घनिष्ठ रिश्ता अनुभव कर सके जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में है. और इसकी एक छाप, एक प्रतिबिंब जो आप देखते हो, वो देखते हो मनुष्यों में. जब एक पति और पत्नी जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, And we see a picture of this in man when a husband and wife and love there each is a other. communion between them, there is a fellowship between them. और उनके बीच में एक गहरा रिश्ता होता है. वो एक दूसरे को प्रेम करते हैं. They love each other. एक पति A जो एक husband, सैक्रिफिशियल लाइफ जीता है, one living a sacrificial life. प्रोवाइडर है. He's the provider. पत्नी A wife, जो उनके पति जो है और जो उनके बच्चे होते हैं वो अपनी गर्भ में रखकर उस पीड़ा को सहकर, the wife keeps the children in her womb. if you see suffering the the pain. love is a sacrificial love, अगर आप पाएंगे तो देखेंगे प्रेम बलिदान करने वाला प्रेम है. and because they have this fellowship, और क्योंकि उनकी ऐसी कोई पति संगति है, पत्नी नहीं कहते अरे दिल्ली में बड़े महंगे हो रहे हैं जो काम पे लोग घर पे आएंगे तो एक काम करते हैं बच्चे पैदा कर लेते हैं. no husband wife would talk like this कि keeping a housemaid is very expensive nowadays. Let's just एक give पैदा birth कर to लेते हैं children. तो वो ड्राइवर कर लेगा, Let's give birth एक to one to किचन drive, संभाल लेगा. one will take care of the kitchen. नहीं, That's not why we have kids. इसलिए हम बच्चे पैदा नहीं करते. Because of this love relationship इस प्रेम संबंध के कारण which is already there. जो पहले से ही है. When our kids are born, जब बच्चे पैदा होते they हैं are born into this communion that we are already having. उनका जन्म ही इस रिश्ते के बीच में होता है जो हम पहले से ही रखे थे. That's why God created man. इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया. That's why there are 3 in heaven, इसीलिए स्वर्ग में 3 हैं but they are one. पर वो एक हैं. The Father, the Word and the Holy Spirit. वो पिता, वो वचन और वो पवित्र आत्मा. It's all over the Bible. बाइबल भरी हुई But I है. cannot take you through every scripture, so let me quickly take you to. हर Go to वचन- Genesis 1:1. उत्पत्ति 1 उसका 1 देखें. Genesis 1:1 में मैंने आपको बता दिया था कि जहां in the word है, if we see it in the Hebrew, Bereshit, it is by the beginning God created heavens and the earth. I told you the word in the is the Bereshit word which means आदि के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की. He says, I am the beginning. वो कहता है मैं ही आदि हूँ. By the beginning God created. आदि के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि All की. things were created through him and by him. उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के लिए बनाया गया. Amen. So you, okay, next verse. अगली आयत. And the earth was without form and void and darkness was, and the Spirit of God.
और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा। What do you find here? क्या मिलता है आपको यहाँ You पे? find God, who's the Father. आप पाते हैं पिता, You find the Spirit of God, परमेश्वर का आत्मा, and you find the Word, who is the beginning. और आप वचन को पाते हैं जो आदि है। Amen? आमेन। They work together. वो साथ मिलकर काम करते हैं। Okay, now let's go to the last chapter in the Revelation. So I told you first chapter in Genesis, now last chapter in the Revelation 22. प्रकाशित वाक्य के आखिरी अध्याय में जाते हैं, Verse 1. पहली आयत। You can put Revelation 22 verse 1. Hallelujah. Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं? And he showed me a pure river of water of life, crystal as clear, proceeding from the throne of God and of the Lamb. और फिर उसने मुझे जीवन के जल की एक साफ नदी दिखाई जो एकदम साफ स्पष्ट थी, जो सिंहासन से निकल रही थी, परमेश्वर के सिंहासन से और मेमने के सिंहासन से। Again, Apostle John is not saying throne of God. He's saying the throne of God and of the Lamb. अपोस्टल जॉन यहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन नहीं बोल रहे अकेले, वो कह रहे हैं परमेश्वर का सिंहासन और मेमने के सिंहासन से। Who is the Lamb? कौन है वो मेमना? When John the Baptist saw Jesus, he said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को देखा तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। Amen. And what is this river coming from the throne? So if the river is coming from the throne, where is the river coming from? From the throne. और ये नदी क्या है जो सिंहासन से आ रही है? कहाँ से आ रही है? पहली बात तो सिंहासन से। So if the river is coming from the throne, who is on the throne? On the throne is the Father, the Lamb and the river. अगर नदी सिंहासन से आ रही है तो सिंहासन पर कौन मिलता है? पिता, वो मेमना और वो नदी। अगर सिंहासन से नदी निकल रही है तो नदी कहाँ है? सिंहासन में है। If the river इसीलिए सिंहासन से निकल रही है। If the river is coming from the throne, where is the river? In the throne. That's why it's coming from the throne. What is that river? वो नदी क्या है? John 7:38. यूहन्ना 7:38। That river is the Holy Spirit. वो नदी पवित्र आत्मा है। Out of your belly shall flow the rivers of the living water. This he spoke concerning the Spirit. तुम्हारे अंतर्कर्ण से जीवन की नदियां बह निकलेंगी, ये उसने आत्मा के विषय में कहा। Put verse 39. But this he spoke concerning the Spirit. यह उसने आत्मा So के when विषय में Jesus कहा। was saying rivers of living water, what was he speaking about? जब The Spirit. जब यीशु जीवन के जल की नदियों की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। In Revelation, when John sees the throne of the Father, but can I tell you a secret? प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना पिता का सिंहासन I don't want to देखते हैं, confuse you. मैं एक सीक्रेट बताऊं? He didn't see thrones. उसने सिंहासनों को नहीं He saw throne. उसने सिंहासन देखा। In the end, अंत में they will sit on one throne. वो एक सिंहासन पर बैठेंगे। The throne, Jesus said, I overcame and sat on my Father's throne. यीशु ने कहा, मैंने जय पाई और अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। Oh, hallelujah. See, I think the church needs the solid meat of the Word of God. कलीसिया को वचन का ठोस खाना चाहिए। So, do you know, problem क्या है Revelation को लेके? You know the problem with People Revelation? think the book of Revelation is about Antichrist. लोगों को लगता है प्रकाशित वाक्य की किताब एंटीक्राइस्ट के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में। Mark. ड्रैगन है, उसमें छाप है। कलेश। अरे पहली लाइन पढ़ो। The revelation of Jesus Christ. The book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. प्रकाशित वाक्य की किताब की पहली लाइन लिखा है, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है। एंटी क्राइस्ट का प्रकाशन नहीं, मसीह विरोधी का नहीं, not the यीशु मसीह का प्रकाशन। but the revelation of Jesus Christ.
आपने इतना सुना होगा, छाप लग रही है, छाप लग रही है, मार्क आ रहा है, मार्क आ रहा है। अरे एक और मार्क है उस किताब में, कोई मसीह बात नहीं करता उसकी, और वो है मेमने की छाप। अगर आपके सर में मेमने की छाप लगी है तो बाकी किसी छाप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। You have heard so much about a mark that is coming, a mark that will be given. There is one more mark in the book of Revelation, and that is the mark of the Lamb. And if you have the mark of the Lamb, do not worry about any other mark. His mark will be on their foreheads. They will be his people and he will be their God. उसकी छाप उनके माथे पर होगी और वो उनका परमेश्वर होगा और वो उसके लोग होंगे। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे इसको सुन के। Many people will be angry after hearing this. जितना टाइम आप भूकंप ये वो पढ़ने में लगाते हो, अगर उतना आप यीशु मसीह का प्रकाशन पाओ कि वो कौन है और वो कितना महान है, तो आपका जीवन कंप्लीटली डिफरेंट होगा जैसा आज है। The amount of time you spend in reading about earthquakes and finding about things that are coming or happening, if you spend that time in finding about who Jesus is and the revelation of Jesus Christ, you'll live a great life. चेले उसको बोल रहे हैं जब वो पुनरुत्थानित हो गया, यीशु मसीह प्रभु तू कब इज़राइल का राज्य फेर देगा? The disciples are telling him after his resurrection, Jesus, when will you turn around the captivity of Israel? Show us the signs, the times, the seasons. हमें चिन्ह दिखा, समय बता कब होगा। और यीशु मसीह कह रहा है समय पिता के पास है, तुम्हारा काम क्या है? यू रिसीव द पावर एंड बिकम माई विटनेस, मेरी गवाही दो, ये तुम्हारा काम है। And Jesus is saying the time is with the Father. He knows the time. Your work is to take my power and go be my witness. आज कितने मसीह हैं जो एंटी क्राइस्ट का प्रचार करते हैं मगर क्राइस्ट का प्रचार नहीं करते। There are so many believers preaching about the antichrist today, but they are not preaching Christ at all. अरे एंटी क्राइस्ट में भरोसा करके उद्धार नहीं मिलेगा, क्राइस्ट पे भरोसा करके उद्धार मिलेगा। मसीह के बारे में बताओ लोगों को। Salvation is not believing on antichrist. The salvation comes through believing on Jesus Christ. So go preach about Jesus Christ. कुछ शेकिंग हो गई अभी। Some shaking I happening. can see some faces. मैं कुछ चेहरे देख सकता हूँ। कह रहे हमारा एंटी क्राइस्ट को मत छुओ। They are saying, don't touch our antichrist. Jesus said, यीशु ने कहा, Eternal life is to know the Father and whom He has sent. पिता को जानना अनंत जीवन है, मसीह को जानना अनंत जीवन है। Amen. Amen. So हम लोगों का मकसद क्या है कि हम उस मसीह को जाने, पहचाने, जिसने हमसे हमेशा अनंत से प्रेम किया। Our purpose is to know the Christ who has loved us from the very